गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ के, जो कि एप्लीकेशन में हम 2019 से कंडक्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसका टेक्स्ट वर्जन चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इस एप्लीकेशन में मंथली रिवीजन डॉक्यूमेंट और साथ ही कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन भी आपको दिए जाएंगे। और एक बार अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को, तो सभी कंटेंट सिंस 2021 आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि विदिशा जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट है इनोवेटिव 5G यूज केसेस को डिप्लॉय करने के लिए, ये कौन से स्टेट में लाई करता है। एक्चुअली विदिशा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश स्टेट की, और हाल ही में ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है इंडिया का फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस, जो कि स्टार्टअप के द्वारा ऑफर होती हैं। ठीक है, और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स का। C. काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, और डॉट की बात करें तो ये स्टार्ट कर रहा है 5G यूज केस प्रमोशनल पायलट, ताकि 5G 4G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑफ स्टार्टअप को डिप्लॉय किया जा सके एट विदिशा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहाँ आपको ये याद रखनी है कि विदिशा पहला डिस्ट्रिक्ट है इनोवेटिव 5G यूज केसेस को डिप्लॉय करने के लिए, और ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने प्रेजेंट करी है। ये रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश हुई है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमें 80% और सर्जन्स की अब ज़रूरत है केसेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे, इन द 6064 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और ये जो सेंटर्स होते हैं ये 30 बेड के ब्लॉक लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसमें कि बेसिक केयर प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू सर्जरी, गायनिकोलॉजी एंड जनरल मेडिसिन। ठीक है, तो व्हाट्स इनसाइड द रिपोर्ट ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा किसके अंदर क्या था, बस ये आपको याद रखना है कि जो रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। नेक्स्ट है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विद गरुड़ एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम। किसान पुष्पक स्कीम के अंतर्गत कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने गरुड़ एरोस्पेस के साथ हाल ही में पार्टनरशिप करी है। तो ये चेन्नई का एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, और इन्होंने पार्टनरशिप करी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि 150 गरुड़ एग्री किसान ड्रोन्स को सैंक्शन दिया जाएगा फॉर अ लोन अंडर द किसान पुष्पक स्कीम। ठीक है, और ये जो लोन दिया जा रहा है ड्रोन के लिए, इसके थ्रू फार्मर्स को हेल्प मिलेगी कि वो अपने लैंड रिकॉर्ड ऑपरेशन को डिजिटल तरीके से रख सकते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, और साथ ही जो स्प्रे वगैरह किया जाता है फर्टिलाइजर, केमिकल एंड पेस्टिसाइड का। ठीक है, तो जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है ये फिनेंस करेगी 150 ड्रोन एप्लीकेशंस को, जिसकी वजह से जो फार्मर की कम्युनिटी है वहाँ पे उसको बेनिफिट होगा, और 150 स्किल्ड पायलट्स क्रिएट किए जाएंगे जो कि इंगेज होंगे एंटरप्रेन्योर्स बनने में। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि किसान पुष्पक स्कीम के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है गरुड़ एरोस्पेस के साथ। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी सजेस्टेड द सेंटर टू ग्रांट माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने सेंटर को हाल ही में सजेशन दिया है कि इन्हें माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए। ये है दिल्ली गवर्नमेंट। इन्होंने सेंटर को ये सजेशन दी है कि माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए उन हिंदूज को जो कि नेशनल कैपिटल में आए हैं फ्रॉम द प्लेसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, बेसिकली ऐसी कहीं भी जगह से जहाँ पे वो रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पे अब तक थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सजेशन दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके अलावा रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड यूनिलीवर ने हाल ही में कोलैबोरेट किया है किस पर्पस के लिए,
कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से जो एंटी माइक्रोबियल्स की स्क्रीनिंग है उसको स्पीड अप किया जाएगा। ठीक है, तो जो मॉडल्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के, वो स्पीड अप कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल की स्क्रीनिंग को। और एंटी माइक्रोबियल होते क्या हैं? ये एक तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को बेसिकली किल करते हैं। ठीक है, और IISc के मुताबिक जो भी बैक्टीरियल सेल है वो एनवेलप्ड होता है बाय अ सेल मेम्ब्रेन, और फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से सराउंडेड होती है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने IISc के साथ कोलैबोरेट किया है मॉडल्स को डेवलप करने के लिए, जिसके हेल्प से एंटी माइक्रोबियल्स की जो स्क्रीनिंग है वो स्पीड अप हो जाएगी। तो ये है यूनिलीवर। ठीक है, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा प्रोग्राम। तो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास हाल ही में फ्लैग ऑफ हुई थी बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पे? वाराणसी में, सब जानते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है एक ग्रैंड कर्टन रेजर कल्चरल प्रोग्राम जिसका नाम है सुर सरिता, इसी लॉन्च को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ठीक है, और ये जो कॉन्सर्ट है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? एट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो सुर सरिता प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री है जो होस्ट है इस साल के वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की, तो आपको याद रखना है इस समिट के लिए इंडिया होस्ट है। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने एड्रेस किया है फॉरेन मिनिस्टर के सेशन को एट दिस समिट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि थीम क्या है इस समिट के लिए, कल हमने बात करी थी, थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया होस्ट है और थीम क्या रखी गई है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनसली बिल्ट वेसल टू बी यूज्ड फॉर इंडियाज मैन्ड ओशन मिशन। इंडिया का जो मैन्ड ओशन मिशन है उसमें जो इंडिजिनसली बिल्ट वेसल यूज़ की जाएगी उसका नाम आपको बताना है। तो इंडिया जो है 3 एक्सप्लोरर्स को सेंड करेगा टू अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स अंडर द सी, और ये किया जाएगा एक इंडिजिनसली बिल्ट वेसल में जिसका नाम है समुद्रयान। ठीक है, और ये ऑपरेशन इसी साल हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो इंजीनियर्स एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इन चेन्नई ने डिज़ाइन किया है इस स्टील स्फीयर को, जिसके थ्रू एक्वानॉट्स को भेजा जाएगा इस मिशन के अंदर में। फाइन, याद रखिएगा इस इंडिजिनसली बिल्ट वेसल का नाम क्या है जो इंडिया के मैन्ड ओशन मिशन के लिए यूज़ किया जाएगा, इसका नाम है समुद्रयान। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मकर संक्रांति के पहले सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लोहरी। लोहरी एक पॉपुलर नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल है जो कि विंटर सोल्स्टाइस का एंड मार्क करता है, साथ ही इसके बाद लंबे दिन होने लगते हैं। ठीक है, और इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ पाउश, मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन पहले। और ये फेस्टिवल प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेट होता है पंजाब स्टेट में, फिर हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में। फाइन, तो याद रखिएगा इसका नाम है लोहरी। नेक्स्ट है स्वस्तिका घोष हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट। स्वस्तिका घोष कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। स्वस्तिका घोष ने एक्चुअली हाल ही में हराया है लियू सिंह यीन को, और इसी के साथ स्वस्तिका घोष बन चुकी हैं 4th इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और स्वस्तिका घोष के अलावा रेस्ट 3 कौन है? फर्स्ट है इसमें श्रीजा अकुला, सेकेंड है मनिका बत्रा और थर्ड है शरद कमल। तो ध्यान रखिएगा ये टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं, सिर्फ टेनिस से नहीं। ठीक है, और लियू सिंह की बात करें तो ये कौन सी कंट्री से हैं? ये चाइना से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज सेट टू सेंड रेस्क्यू कैप्सूल टू रेस्क्यू 3 क्रू ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन सी कंट्री है जो अपना एक रेस्क्यू कैप्सूल सेंड कर रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ पे मौजूद इनके 3 क्रू मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो रशिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये सेंड करेंगे एक रेस्क्यू कैप्सूल, क्योंकि जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स हैं उनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसको एक मेटेओराइट ने डैमेज कर दिया है। ठीक है, तो वो मौजूद थे डॉक्ड सोयूज MS 2022 नाम के एक स्पेस क्राफ्ट में, लेकिन इसके बाद इसमें लीक स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से
जितना भी रेडिएटर कूलेंट था वो स्प्रे हो गया इनटू स्पेस और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी यहाँ के क्रू मेंबर्स को। और यही रीज़न है कि रशिया ने डिसाइड किया है कि वो एक रेस्क्यू कैप्सूल भेजेंगे इनको बचाने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रशिया कोई भी इमीडिएट नुकसान नहीं हुआ है अब तक क्रू को स्पेस स्टेशन में। फाइन, याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, रशिया। कल हमने बात करी थी LHS 475b की। क्या बताया था, ये क्या चीज़ है, ये एक तरह का एक्सो प्लैनेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सिमिलर टू अर्थ है, बिल्कुल सेम है, ओके। तो इन केस अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस LHS 475b जिसको हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है, तो ये एक तरह का एक्सो प्लैनेट है। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस टू इंक्रीज रिटायरमेंट एज फ्रॉम 62 to 64 बाय 2030। तो कौन सी कंट्री है जो रिटायरमेंट एज को 62 से 64 बढ़ा के करने वाली है, कब, 2030 तक। ये है कंट्री फ्रांस। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये रिटायरमेंट एज को बढ़ा देंगे फ्रॉम 62 to 64 बाय 2030। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ताकि उनका कहना है कि जो कंट्री का पेंशन सिस्टम है इससे फिजिकली बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है विच कंट्री अश्योर्ड टू कोऑपरेट विद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट ऑफ केरला। कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो केरला स्टेट में जो वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ एक बायलैटरल ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है जिसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद ही केरला का जो फूड सेक्टर है ये और भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप कर देगा ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन है उन्होंने एश्योर किया है कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ कोऑपरेट करेंगे इस स्टेट में। और ये जो एग्रीमेंट है ये सभी सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, इसके अलावा टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इन 2023। तो UAE होस्ट करने वाला है COP28 को, कब, नवंबर 2023 में, ठीक है। और इन्होंने सुल्तान अल जबर को प्रेसिडेंट रखा है इस कॉन्फ्रेंस के लिए और ये मिनिस्टर हैं फॉर इंडस्ट्री एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो डिसीजन है सुल्तान अल जबर को प्रेसिडेंट रखने का, इसकी वजह से UAE को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि अल जबर हैं एक CEO अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के, जो कि वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है बाय प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑल्दो ये CEO हैं एक ऑयल कंपनी के, उसके बाद भी इनको रखा गया है प्रेसिडेंट इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो इन्वायरमेंट पे बेस्ड होती है। इसी वजह से जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म UAE को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा COP28 के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है, ये कंट्री है UAE। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्टेड द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 टू बी 2.7%। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको 2.7 पे एक्सपेक्ट किया है। ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने पहले भी 2.7% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी और अब इन्होंने डाउनग्रेड इसको नहीं किया है, ठीक है। और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनका कहना है कि 2023 एक टफ ईयर रहने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी के पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा IMF। तो ये थे हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसके बाद अब हम चलेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन पार्ट पे। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि दिसंबर मंथ के हम टॉप मोस्ट 240 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक हम 135 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो डेली हम 15 क्वेश्चंस देखते हैं और वंस हम 240 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे उसके बाद हम नवंबर मंथ का रिविजन सेम फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इशूज द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए रिजर्व बैंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ FMCG प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने हाल ही में FMCG ब्रांड को रिलीज किया है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। और ये जो कंपनी की नई ब्रांड है ये कम्पीट करेगी विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट
Adani, Wilmar and ITC Limited, etc. Which institution released a report which stated that curbing air pollution in India need efforts across South Asia? इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो एयर पोल्यूशन है इंडिया का उसको टैकल करने के लिए हमें पूरे साउथ एशिया के एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी? ये रिपोर्ट जारी करी थी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने. विच इंडियन प्लेयर वन द $10,000 जूलियस बेयर चैलेंजर चैंपियनशिप इन टेल अवीव? ये जीता है प्रज्ञानंदा आर ने. विच कंट्री लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्पेसक्राफ्ट? ये लॉन्च किया था यूएसए के नासा ने और ये एक तरह का अर्थ साइंस सैटेलाइट है जिसके थ्रू जो अर्थ के सरफेस के नीचे वाटर है उसको ट्रैक किया जाएगा. ठीक है, और इसको लॉन्च किया जाएगा विथ अ स्पेसएक्स रॉकेट और ये मिशन है टोटल 3 सालों का. इसके थ्रू जो हाइट ऑफ वाटर है फ्रेश वाटर बॉडीज़ में और ओशंस में उसको बेसिकली मेज़र किया जाएगा. इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि जो ओशन है वो किस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ICMR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? हाल ही में ये फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई है हैदराबाद में. इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने. ठीक है, When is the International Migrants Day celebrated every year? इसको हर साल हम मनाते हैं 18 दिसंबर को. Which institution launched the 1 week 1 lab campaign? ये इनिशिएटिव है CSIR का. फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, गुड गवर्नेंस वीक इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ? गुड गवर्नेंस वीक दिसंबर मंथ में हम ऑब्जर्व करते हैं और 2022 में हमने इसको ऑब्जर्व किया है फ्रॉम 19th to 25th ऑफ दिसंबर. आपको कमेंट्स में बताना है कि गुड गवर्नेंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं. विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स वेवर इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? अगर आपको ट्रिप्स का फुल फॉर्म पता होता तो आप यहाँ पे गेस कर पाते कि किस फील्ड से एसोसिएटेड है. ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये जो टर्म है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड वॉरशिप ऑफ P-15B class stealth guided missile destroyer recently commissioned in Indian Navy? आपको बताना है कि जो सेकेंड वॉरशिप है P-15B क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की जो कि हाल ही में इंडियन नेवी में कमीशन हो चुकी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS मोरमुगांव. ठीक है, और इसको कमीशन किया गया है एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई. डिज़ाइन किसने किया है? इंडियन नेवी की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने. ठीक है, International Monetary Fund has approved a deal that will provide a $3 billion support package to which country? IMF ने हाल ही में एक डील साइन करी है जिसके बाद ये $3 बिलियन का सपोर्ट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं. कौन सी कंट्री को? ये कंट्री है इजिप्ट और अगले 4 सालों के लिए. ठीक है, What is the name of the portal for in-vehicle navigation to the nearest public EV charger? इस पोर्टल का नाम क्या है आपको ये बताना है. ये पोर्टल है EV यात्रा पोर्टल. ठीक है, और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था इस EV यात्रा पोर्टल को एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ. और किस लिए? ताकि जो इन व्हीकल नेविगेशन है वो आसानी से हो सके टू द नियरेस्ट पब्लिक EV चार्जर. और याद रखिएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने डेवलप किया था इस मोबाइल एप्लीकेशन को. हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द 2022 स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है कैस्पर रूट को. कैस्पर रूट कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये है नॉर्वे से. ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15? तो COP15 ऑर्गेनाइज हुआ था मॉन्ट्रियल इन कनाडा और जो नेगोशिएटर्स थे एट दिस कॉन्फ्रेंस वो किस एग्रीमेंट पे पहुंचे थे? उन्होंने डिसाइड किया है कि वो $200 बिलियन स्पेंड करेंगे टू सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी बाय 2030. ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो आपको ध्यान में रखने हैं. इसी के साथ हमने टोटल 150 क्वेश्चंस अब तक कर लिए हैं और अब सिर्फ 90 क्वेश्चंस ही बचे हैं जो हम अगले 6 दिनों में कवर कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग नवंबर मंथ की तरफ चलेंगे. इसके बाद हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे और एक बार जब नवंबर मंथ हो जाएगा उसके बाद आप बताइएगा आपको अक्टूबर मंथ का करना है या फिर जनवरी मंथ का. ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट्स में. अगर हमें रेलेवेंट लगेगा तो हम उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे.
तो अब चलते हैं आपके क्विज़ की तरफ। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.